बहाने। नहीं, ये भाषा बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाषा से स्कूली सिस्टम पर मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, इस मुद्दे को ला रहा हूं बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साहब। जब ये देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पत्रकार आए गांधी जी के पास, और गांधी का वो आखिरी ऑलमोस्ट इंटरव्यू था वो, और गांधी ने उस अपने साक्षात्कार में कहा कि कह दो दुनिया वालों से कि गांधी अंग्रेजी भूल गया। और उस दिन से गांधी ने कहा हमारे देश ने स्वीकार किया है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और बाकी जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है बहुत समृद्ध है, उसका इतिहास बहुत समृद्ध है, अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लोग पढ़ेंगे, और हमारे पास एक लिंक लैंग्वेज के रूप में जो जोड़ने वाली भाषा की आप बात कह रहे हैं वो हिंदी है। प्रकाश पोहरे जी, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि भाषा एक बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे स्कूली एजुकेशन को तहस नहस करने के लिए? क्योंकि आप हमें एक भी स्कूल बता दीजिए आपके महाराष्ट्र में, क्योंकि मराठी बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज है, बहुत मजबूत और समृद्ध भाषा है, कि प्राइवेट निजी मराठी स्कूल अगर कहीं दिखा दें आप तो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारी की सारी अंग्रेजी स्कूल्स हो गई है। और इसीलिए किया, देखिए ये मैं बताता हूं कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। एक बात पहले समझिए, ऐसा है हम तो ये कॉलोनियल स्टेट थे अंग्रेजों के, तो उनको तो उन्होंने यही काम किया है कि वहां बैठ के उनको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है इंडिया में। तो इसीलिए उन्होंने वो लैंग्वेज यहां पर ज्यादा ये किया, प्रोपोगेट किया कि जो उनको समझे। हमारी रीजनल भाषाएं तो ऐसी है कि महाराष्ट्र की भाषा तमिल को समझती नहीं, तमिल की भाषा हमको समझती नहीं है, ना ही केरल की भाषा किसको। तो कैसा था कि वो एक प्राइवेसी के हिसाब से भी थी, और अपनी अपनी रीजनल पहचान भी थी, और समृद्ध भाषाएं थी। और देखिए एक बात ध्यान में रखिए, जो आप जिसको आप रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक्चुअली उसको मातृभाषा कहते हैं। वो बच्चा सीखा किससे है? मां से सीखा है ना। वो पितृभाषा क्यों नहीं बोलते? पितृभाषा इसलिए नहीं बोलते कि बच्चा ज्यादातर माँ के साथ रहता है, माँ ही उसको पढ़ाती है, हाँ मेरा बनाना बेटा ये है वो है, तो वो माँ से देखते देखते सीख जाता है, इसलिए उसको मातृभाषा कहते हैं। तो माइंड जो है हमारा, देखिए अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे, मैं इतना ही देखिए, तो पहले मेरे को रीजनल लैंग्वेज में समझना पड़ता है, उसके बाद में मेरा माइंड उसको कन्वर्ट करके वो अंग्रेजी में बोलता है। या अंग्रेजी में सुनता हूं तो मेरा माइंड उसको मराठी में कन्वर्ट करके फिर पहुंचाता है। ये होना गाय के लिए, अगर ये बातें मैं जितना अच्छा हिंदी में या मराठी में बोल सकता हूं, सोच सकता हूं, उतना अच्छा ना मैं बोल सकता हूं, ना लिख सकता हूं, और ये करता। हालांकि मेरी भी अंग्रेजी पे अच्छी खासी कमांड है, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट, बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है। और क्यों, क्या ये मेरा बोलना है क्या? फ्रांस के अंदर जो विकसित देश है फ्रांस के अंदर मैं गया था, वहां पर मेरी बस मिस हो गई। उसके बाद में आपको मजाक लगेगा साहब, मैंने कम से कम 100 लोगों से अंग्रेजी में पूछा कि ये मुझे ऐसा ऐसा यहाँ जाना है, क्या करूं। वो आदमी मुझसे बिल्कुल बात करे बगैर निकल जाता था, क्योंकि उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। जिस तरीके से हम अगर तमिलनाडु में गए और तमिल में किसी को पूछा या हिंदी में बात करें ना, तो जैसा वो मुंह मोड़ लेता है, पीठ घुमा लेता है, उसी तरीके से फ्रांस में मैंने देखा। क्या आपको ये बोलेंगे कि फ्रांस जो है ये विकसित देश नहीं है? बिल्कुल विकसित देश है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रीजनल लैंग्वेज में बात करता है उनके। हमको क्या जरूरत पड़ी है ये अंग्रेजी में फालतू ये करने की सारी किताबें? क्या हमारे मराठी या हमारे जो देश की किताबें है या जो हमारा संस्कृत है उसके अंदर क्या ज्ञान भरा नहीं था? सब भरा है। लेकिन बात यही है कि उनको ये समझ में नहीं आती थी करके, इसीलिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी अंग्रेजी चलती है, हमारे कोर्टों में अंग्रेजी चलती है। ये तो लात मार के हकाल देना चाहिए जो ऐसे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है ना, जहां पर ये अंग्रेजी का बहुत ज्यादा बोलबाला और बोलते हैं अंग्रेजी में बात करो और ये बात करो, कोई मतलब नहीं निकलता। रीजनल लैंग्वेज में ही बातें होनी चाहिए हर देश के अंदर। और नेशनल भाषा, जो हमारे गांधी जी ने बोला था कि देश की भाषा हिंदी है, तो हिंदी सबको आनी चाहिए। और उसके बाद में जो मातृभाषा है उसकी रीजनल लैंग्वेज है, उसके ऊपर देखिए, मैं तो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन का चेयरमैन हूं अभी पिछले 5-6 महीने पहले हुआ हूं। तो इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर एसोसिएशन ही क्यों बनी? वो इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर एसोसिएशन के अंदर अंग्रेजी न्यूज़पेपर नहीं है हमारे। क्योंकि मेन बात, एक बात ध्यान में रखिए, हम जो इसके अंदर डेमोक्रेसी में जीते हैं, तो जब अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये इलेक्शन के समय पे
क्या हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो या हमारी जो भी उनकी जो भी ये उनको पब्लिक के पास में पहुंचने का रहता है, तो क्या वो अंग्रेज में लोगों के पास में पहुंचाते हैं क्या? आखिरी आते तो ओरिजिनल लैंग्वेज वालों के पास में ही आते हैं ना हमारे देश में। भले ही हम कितने विकसित हो गए, सब करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे वगैरह, ऐसी सारी बातें हो रही है, तो लेकिन वाकई जब काम पड़ता है तो रीजनल लैंग्वेज का ही सहारा इन लोगों को लेना पड़ता है। तो क्यों हम लोग रीजनल लैंग्वेज से दूर कर रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ पे अंग्रेजी स्कूलें बढ़ रही है और रीजनल लैंग्वेज स्कूलें क्यों गलत अवस्था में पहुंच गई? एकदम बर्बाद करवा दिया इन लोगों ने।